ये आपके जूते पे ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। अच्छा ठीक है। तुम लोग इसको लक्षद्वीप क्यों नहीं भेज देते हो? तो ये वहां पे करेगा क्या जाके? तो यहाँ क्या कर रहा है? इसको वहां भेज दो। मैं मेरी तरफ बंद के दिखा। गाना नहीं गाना, अक्षय कुमार बनना है। बन रहा हूं ना। मुझे 4 बजे उठा देना। कमाल है, देखो अर्चना जी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें शाहरुख खान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अभी आप मेरे घर पे आके देखो, आटा भी नहीं है। देखो, ये आप लोगों को सीखना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए ये आदमी मुजरा करता है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली, जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे। हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो, नहीं अतरंगी शो। आज तुम शो शुरू कर रहे हो? हाँ तो क्यों? कपिल कहाँ है? पहले आप ये बताइए, सिद्धू जी कहाँ हैं? मैंने उन्हें गायब कर दिया। तो बस मतलब जादू आप ही को आता है, आप ही गायब कर सकते हैं, मैं जादू नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने भी शो पे सबको गायब कर दिया है। आज यहाँ पे होगा सिर्फ मेरा शो, अतरंगी शो। मैं जादूगर नहीं हूँ असल जिंदगी में, लेकिन मैं एक जादूगर का किरदार निभा रहा हूँ, तो मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब एक बात बताइए, आप में से यहाँ कौन आना चाहेगा? आया, तू आजा। इधर कोई रस्सी है? आ इधर आ। अब तूने मुझे बांधना है। बिल्कुल। बांधो, बांध। हाँ बांध, जोर से। कोट निकाल अपना। ये देखिए, इसने बांध दिया है। वाओ, ओके। बांध दिया, ओके। हाँ, कोट रख, कोट रख मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मतलब हाथ के ऊपर रख। अभी एक काम कर, वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो देख, पानी 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 पड़ा कहीं? अबे वो रहा उधर। हाँ, ये क्या? खोलना। हाँ ठीक है, अभी एक काम करो, आगे ये खोलो, ये निकालो कोट। हाँ, अभी वापस डालो। माइक उठाओ, लाओ मैं बात करूं कुछ। हाँ, चलिए, अभी तक इस आदमी को समझ नहीं आया। कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। भाई साहब, इन्होंने आपका इनको क्या किया? हाथ बांधा? खोला नहीं ना? नहीं खोला। हाँ, नहीं खोला। उनके हाथ खुले नहीं है ना? बंधे हुए हैं ना? मैंने बंधे हुए हैं। ये ले, खोल ले, देख ले। अबे तो पानी जब मैं पी रहा था, किससे पी रहा था? तो फिर कैसे खुला? अभी क्या देख ही नहीं पाया मैं। देख ही नहीं पाया कहते हैं। पीने पर देखना जब एपिसोड आए। खोलिए। वंडरफुल यार अक्षय। जाओ, कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हो, ठीक है, वहां बैठो फिर। आपसे मिलने की चाहत थी। ओके ओके ओके, चलिए। आपका चश्मा कहाँ है? ये रहा। चलो मैं ऊपर आता हूँ, 1 सेकंड। मेरा चश्मा तुम्हें क्यों चाहिए? बहुत महंगा चश्मा है, गायब मत करियो। अरे नहीं गायब कर रहा मैं, ये देखो, ये चश्मा आपका एक्चुअली में, जस्ट सी, लुक एट योर ग्लासेस।
देख ले, कुछ नहीं है। हाउ डिड इट मूव? चल रहा कभी। शुगर है तोड़े नहीं तूने यार। हाँ, आपके पास आके आपका ही चश्मा तोड़ के घर चला गया। अभी देख यहाँ पर कपिल के ही शो पर आकर तूने कपिल का शो ले लिया ना। कहाँ कपिल का शो ले लिया? पैसे तो वही ले रहा है। चलिए, हमेशा की तरह मुझे बहुत मजा आता है कपिल के शो पे आने के लिए। यहाँ अर्चना जी मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं, आप सबसे मुलाकात होती है और हंसता खेलता शो है। यस किसी बात की टेंशन नहीं होती है। अब मैं आपके सामने जो होस्ट है हमारे कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा जी, अबे आना। पाजी पाजी प्रणाम। ओ एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। और कुछ बचा कर लो, मैं आता हूँ। आजा 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 आजा। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा चैनल ने कोई नया जादू का शो शुरू कर दिया पाजी को आजा लेकर। आजा 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 आजा। ये तेरे टीआरपी के लिए ही हो रहा सारा कुछ। मैंने एक बात बतानी थी आपको। बताओ। ये गेट के बाहर ना एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे चाबी रखी रहती है हमारे यहाँ की। हाँ। जब आपका मन करे आके शुरू करके चले जाया करो, उधर रख दिया करो। तो तेरे को कैसे पता? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तेरी चाबियां जिस जिस घर के कहाँ कहाँ पड़ी है सब पता है। तूने कितने घर ले रखे हैं? लोखंड वाला से लेके बैंड्रा तक इस आदमी के इतने घर हैं। इतने घर हैं। ये जब आया था रेंट पे रहता था, कहीं 100 रुपए का रेंट देता था। 100 रुपए का रेंट मुंबई में कहाँ होता है बताओ आप? मैंने 300 का दिया है। आप आई भी तो 90-60 में थी। मेरी बात सुनो, पहले मुझे लगता था हमारे शो में पाजी की फिल्में आती हैं, अब मुझे लगता है इनकी फिल्मों में हमारा शो बीच बीच में आता है। वाह। हेलो सर, वेलकम बैक सर। अतरंगी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू क्या सो हाल है मच। आपका? बहुत बढ़िया। वैसे सर, पिछली बार आप आए थे, आपने एक वादा किया था मुझसे कि ये और इनके साथी कलाकार जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप उसका बदला लोगे। तो आज वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। इसको याद रहता है, और कुछ याद रहे ना रहे, कोई डायलॉग याद रहे ना रहे, लेकिन ये सारी चीजें इसको याद रहती है। चलो बुलाओ, कहाँ सब लोग? आज हम करेंगे उनका BKP। BKP मतलब बेइज्जती का पिटारा। ओके, आओ। आज जो इस लड़की को पिछले शो में वादा किया था, वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। सबको बुलाइए, बुलाइए, आइए। आइए, आओ फटाफट, चार बेइज्जतियां करवाओ और घर निकलो चेक लेके। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अबे छोड़ दे। ये पहले पता पैर क्यों पड़ रहे हैं? ताकि आप थोड़ा ख्याल रखो। कैसे आप लोग? सेम वैसे ही। अभी तक ठीक है। चाय पानी पिला दीजिए। कहाँ से पिला दूं? उसने अपनी दुकान बंद कर दी। वो बात तो है। नहीं, ये आपके जूते पे ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस बेचारी को परेशान करते हो, क्यों करते हो? इसके होंठ बड़े हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? वो सर पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। तो अब... क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? नहीं सच्ची में क्यों नहीं बोलते हो? इतना मजा आता है कि बोला करो। चलो अच्छा, तो तू बता किससे शुरू करे? चंदू से। चंदू भाई आगे आओ। वो बस करो यार, अभी बेइज्जती होने वाली है। वो इतना बड़ा भी नहीं है। चंदू चंदू
ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। चले, रेडी। चंदू जी के बारे में आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओहो, ठीक है, दिखाओ भाई। दो भाई हों घर में तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ। आप कज नहीं नो थैंक यू। तुमने खाए कभी? ले लो, इसी बहाने मैं भी ले लूंगा। आप ले लो, आप ले लो। बहुत अच्छा है यार चंदू जी। आप सबकी फिल्म वेले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म नहीं, फिल्म फिल्म। मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। बादाम खा लो, थोड़ी अक्ल आएगी। बादाम खाने से अगर अकल आते ना तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते। ड्राई फ्रूट के नहीं, ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे। राजी में आपको आलिया भट्ट जी छोड़ गई और अपना बड़ा पछताओगे में आपको। यार हद हो गई है। एक बात बता, तू इतना घबराया क्यों रहता है? तू गया कोई चंबल में शो कर रहा है? नेपाजी देखो नहीं, तू क्यों इतना घबराया हुआ रहता है? मतलब तू डायपर पहन के किया कर शो। पाजी पता क्या चक्कर है, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना मेरा है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अमीर आदमी के सामने। क्या बोलता है यार, पता नहीं। गरीब आदमी हूँ मैं, अमीर आदमी के लिए। पाजी बस आप समझ जाओ। एक बात बताऊं, बड़ा प्रोफेशनल आदमी वैसे। कैसे? सिर्फ लाइनें भूलता है, लेकिन दोस्त को कभी नहीं भूला। क्योंकि जिस दिन दोस्त को भूलेगा, इसको दुनिया भूल जाएगी। तुम लोग इसको लक्षद्वीप क्यों नहीं भेज देते हो? तो ये वहां पे करेगा क्या जाके? तो यहाँ क्या कर रहा है? इसको वहां भेजो। मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है सर शो में। पाजी मैं प्यार करता हूँ मजबूरी से, ये सबको पता है। तो एक बात बता, तो तेरे लिए क्या लाए? लंदन से कोई प्रिंस भेजूं फ्लर्ट करने के लिए? आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। माइंड है तेरे पास? अच्छा चलिए, अगला कौन? Nobody wants to come now. पीछे जा रहे हैं। चाचा जी आइए इधर। आओ चाचा जी आओ। चाचा जी आइए। ये क्या बने हुए हो? मैं अपनी तरफ से इन्होंने चाचा बनाया, लेकिन लगता नहीं। ये चाचा है? हाँ जी। चलिए चाचा जी का दिखाइए। ओ चाचा जी का भी है। बेइज्जती शुरू। ये बंद करो। ये कौन हो? ये शाहरुख खान थे? मतलब किस एंगल से ये आदमी शाहरुख खान लग रहा है? तू सब लगता है, लेकिन शाहरुख खान नहीं लग रहा था इसमें। सर मैंने इनको मतलब बोला, क्या कोशिश कर रहे थे आप चाचा जी? नहीं मैंने इनको मना किया। मैंने बोला अक्षय कुमार बना दो, कहते फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगोगे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कर दिया। अक्षय कुमार। चलो मैं मेरी तरफ बंद के दिखा। गाना नहीं गाना, अक्षय कुमार बनना है। बन रहा हूँ ना। मुझे 4 बजे उठा देना। एक बात बताओ, लेकिन मुझे कौन उठाएगा 4 बजे? सर कमाल है। देखो अर्चना जी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें शाहरुख खान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अभी आप मेरे घर पे आके देखो, आटा भी नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। कृष्णा जी आइए। जाइए। कृष्णा जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ आओ जल्दी, शो खत्म करना बेटे, जाना भी है। पहले पैर पड़ रहे। चलिए। सर स्टैंडिंग ओवेशन है। हाँ हाँ। देखो, ये आप लोगों को सीखना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए ये आदमी मुजरा करता है। ऐसा कब किया सर मैंने? तेरे स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, कोरियोग्राफर लिखता है? सही है। तू जाके डांस किया कर। मामा ने डांस सिखा के मार्केट में छोड़ दिया। लो भाई, कभी साला नकली अमिताभ जी करता है, कभी जीतू जी करता है, कभी नकली जैकी करता है, सब नकली है। सब नकली।
आप ही कुछ लेकिन मामा से पंगा असली लिया हुआ है इसने। वो असली ले रहा था। तो कृष्णा जी के लिए जोरदार तालियां। इधर आओ, इनसे मिलिए वकालत की दुनिया का टेडी बेयर। इनका वीडियो चलाओ भाई। डरता नहीं मैं मार खाने से, अच्छा, कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से। आंखों से तूने ये क्या कह दिया? What you say? What you say? आंखों से तूने ये क्या कह दिया? दिल ये दीवाना धड़कने लगा। जिंदगी का सफर अगर है समंदर तो तुम हो किनारा, टन टना टन 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 तारा चलती है। कृष्णा जी, आप एक ऐसा नंबर बताइए जो अगर अपने मोबाइल पर मैं डायल करूं तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। ये देखो, मिर्जा गालिब का भालू। इधर देख, ध्यान से देख, वो देख। हाँ, एक शायरी वाले को खा गई वो। मैंने भी तेरे लिए एक शायरी लिखी है, तेरे जैसी गंदी तरह बोलूंगा मैं भी। जरा होश में रह दोस्त, वरना चकरा जाएगा। जैसा फैल रहा है तू, किसी दिन उल्का पिंड से टकरा जाएगा। अब एक बात बता। जोरदार तालियां हमारे भालू के लिए। शुक्रिया। अर्चना जी, अब आप बताइए, क्या? यहाँ चल क्या रहा है? एक गाना गाता है, ये शायरियां बोलता है, एक डांस करता है। तो ये लोग सब मिलके एक बैंड क्यों नहीं खोल लेते? क्या होगा मैं? वैसे भी चैनल का मिलके इन लोग बैंड बजा ही रहे हैं। और मैं भी देख कहाँ बात कर रहा हूँ उनसे। चले भाई, हो गया सबका खत्म। सर कप्पू, क्या कपूर? सर कप्पू, ये तो बनता है सर। सर ये जो अभी रेलवे से आया है। ये औरत सेठ से पंगा ले रही है, सेठ से। शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप के हाथ में बाहर डालती हो। वैसे मैंने वादा किया था तुझे, मैं वादा निभाऊंगा। आपको पता है ये दुनिया के लिए कपिल शर्मा है, लेकिन मेरे लिए क्या है? क्या है बाजी? ये मेरे लिए सीए है। मतलब? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सीए जो है वो इससे हिसाब लेता है कि मैंने पिक्चरों में कितने पैसे कमाए हैं। ये बताता है, ये बताता है। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, मैंने इसको हमेशा देखा नहीं है। सुधरेगा। इसीलिए कोई लड़की सोलो आती नहीं है। बिल्कुल। तो ये करता है ना, उसका 1% दिखाया है। मुझे तो करने नहीं देता ये। हाँ क्यों? हाँ, सारी लाइनें कहता तुम्हें कटवा सूट नहीं करता फ्लर्ट। वैसे बात तो गलत नहीं कह रहा, बात गलत। तो तू ही क्यों करता है, ये लोग क्यों नहीं करते? खुद औरत बना हुआ किसके साथ? अब खत्म करते हैं इसको यहाँ और आगे शुरू करते हैं। और इस लड़की के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के आइए, लिए। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना क्या है। होना है? तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम हाँ, मेरे को स्टार्स को बुलाइए जी। मेरे को स्टार सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, नहीं कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना बाजी, आप ही ने नहीं, कहा दो। था हेल्दी 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 फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लोटिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है। हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं
और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप। कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। Thank you. मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज। आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के अभी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति, होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी। जनवरी में आ जाएगी जी मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी। और बीच में एक कौन गिरा गिलास गिरा आपका? ये गिलास की आवाज? नहीं नहीं उनका पैर टकरा है वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। जी। तो ऐसे कई फिल्में। वाह, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है वो। Thank मुबारक you. आपको। Thank you जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन। चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है? जी। तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, हाँ जूस। फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं, जी फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं, जी। फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं। जब तक निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय भाई ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टीज सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता अभी रहता आप है। लोग समझ गए मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ। मेरे पैसों के बारे में इसको पता है सब कुछ, सारा जानता है मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या? उसमें लिखा होता है जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, बच्चों का सवाल था। वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, उसका सवाल था, कीकू का सवाल है। मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, जी हाँ। तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है, तो जादूगर बाहर से बुलाते हो, खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे। कितने फंक्शन करता है रोज के? मुझे बता, फिल्में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं। कितना कमाता है? तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी। जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है। आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ, कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुंच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तो उनकी ज़रूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, जो कि आया। आपको मजा आया? आप बहुत खुद इतनी शरारती हैं, और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं। मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारतें भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज़्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ? सर, आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ, अच्छी मिठाई बात के है। नाम पर। सर, आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अक्खा लहसुन दिया। सर, दैट वाज रॉन्ग सर। That was wrong. It was You felt bad. I mean I felt sick. You felt sick. Little bit. Swear on your career you ate it. I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई, जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में,
उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं. हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे. 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है. वाह। सारा आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं. और हमने एक और चीज सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप, तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है. ये बात सही है? हाँ. मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ. क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन. इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था इसमें? जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ. वाह पाजी, लव यू पाजी. अच्छा, मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना, स्लेट आती है. उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी. सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ. और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है वहां. मतलब क्या बात है भाई, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं. सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. वो कुछ और पूछ रहे हैं. लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर. कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं. आप ही बोलते हो ये सब. हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो. तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता. तो दोस्तों, अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा. प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय. सर नमस्कार. वेलकम वेलकम सर. हाँ भाई. आओ बैठो. कहाँ बैठो? यहाँ बैठो. आनंद सर के लिए जोरदार तालियां हो रही हैं. बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे. नहीं, इसको ठीक. क्या कर रहे हो? देखो ये मोहब्बत है अक्षय पाजी की. इनसे डर लगता है सर. डायरेक्टर भी डरा के रखे हैं आपने. मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे. ऐसे ही तो इनसे 2-2, 3-3 फिल्में करवा रहा हूँ. डरा डरू के. पर सर आपके फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है एक्चुअली. Thank you. सच में अतरंगी है, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस सारा आपकी दिख रही है. और ऐसा धनुष भी कमाल के एक्टर है. और अक्षय पाजी तो क्या हाथी की सूंड पे फिसल गए. लाइमलाइट आपको लेनी मैंने देखा है. चाहे किसी के शो में जाए, चाहे किसी की फिल्म में जाए. आदत. सर आपको यकीन था कि कुछ अतरंगी करेंगे तभी हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? हाँ, एक्चुअली बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में यार. पर जेन्युइनली काफी अतरंगी माहौल है और बिना आपके शो के तो ये कंप्लीट होता ही नहीं. सर लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सर आपने बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं और अक्षय पाजी के साथ आपकी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है जी. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सूरज निकलने से पहले उठने का और चांद निकलने से पहले सो जाने का? आपको जेट लैग जैसा फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे जेट लैग पे अभी एक नई बात पता चली. जी. किसी ने रात को 12 बजे वो जेट लैग पिल ले ली गलत टाइम पे. वो कौन है? एक आदमी. इन्हें सुबह लेनी थी वो पिल, इन्होंने रात को ले दी. मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो पहली बार खाई. कहते इससे वो ठीक हो जाता है. तो मेरे को भी किसी ने बताया तो अब उसका असर होना शुरू हुआ है. वो तो आप हो तो मैं जाग गया, कोई चुप रहने वाला आर्टिस्ट आया तो हम सो जाते हैं एक्चुअली. सर हमने एक बात सुनी आनंद सर कि जब आपने अक्षय पाजी को ये नरेशन दिया था तो पहले 10-15 मिनट में ये मान गए. तो फिल्म पढ़ के सुनाई थी कि चेक पे 0 पढ़ के सुनाई थी आपने? नहीं, फॉर अ चेंज वो चेक के 0 बाद में डिस्कस हुए हैं. अच्छा, पहले फिल्म होगी. वाह. तो पर ये बात सच्ची है कि 10-15 मिनट में उनको हो गया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी है, करते हैं?
हाँ मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद इनको मैं ये रोल सुनाऊंगा, ये बोलेंगे यार पूरी जिंदगी मैं सबसे आगे वाला रोल करता रहा हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों आके जिसमें सारा धनुष ये लोग। पर इनका वहीं से ही समझ में आ गया कि ये प्यार में पड़ेंगे और अच्छे से प्यार में पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी के प्यार में पड़े, किरदार से पहले। तो वो देख के मेरे को जेन्युइनली एज ए डायरेक्टर आपको बहुत खुशी होती है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आनंद सर ने अतरंगी के आने से पहले अक्षय पाजी के साथ रक्षाबंधन कंप्लीट कर ली और रक्षाबंधन के आने से पहले गोरखा पे काम शुरू कर दिया। तो आपने एक साथ 3 फिल्मों में कैसे फंसाया इनको? आपके पास इनका कोई वीडियो है कि इनके पास आपका कोई वीडियो है? सच बताएं तो मैंने इसको फंसाया, नहीं। क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 2 या 3 साल में एक फिल्म की है, राइट। लेकिन इनको मैंने बोल बोल के कहा है कि जब मैंने पहली बार इनको मिला था, कुछ दिन मैंने इनके साथ काम किया, तो मेरी थोड़ी दोस्ती हुई इनके साथ। तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है, कि मतलब कितनी फिल्में करनी है। कहता मैं सोचा हुआ है अपने लाइफ में ना 6 से लेके 7 फिल्में करनी है, अच्छा। डायरेक्ट। बोला आप पागल हो? हैं? इतना भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, उसको ऐसा छुपा के अंदर रखोगे? मतलब आपने 25 से कम नहीं बात करनी। आज इन्होंने रक्षाबंधन भी खत्म कर दी, अतरंगी भी खत्म कर दी, अब इनके पास 23 फिल्में और बनानी है इन्होंने। वाह। सर, सारा को मैंने देखा है ना, ये अपने सोशल मीडिया पे आज इतनी शांत कैसे बैठी है, नई नई बहू की तरह, बोल ही नहीं रही कुछ। पता नहीं, शायद ऐसे रिस्पेक्ट में बैठी हुई, नहीं तो ये इतनी शरारतें करती है। नहीं सर, ये रिस्पेक्ट में ही बैठी। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी है अतरंगी। इतना बेहतरीन काम किया है इस लड़की ने, नो डाउट। I was taken aback. The whole film belongs to her, then to her, Dhanush, and then to me. वाह। जब मैं भी इसके इंस्टाग्राम पे कभी वो देखा है, वो जो वीडियो करती है, ये अलग है, और ये लड़की जो पिक्चर में, वो बिल्कुल ही अलग है। ये लगता ही नहीं दोनों का कोई मेल है। आई थिंक ये अपने अभी उस अवतार में है, अब ये इसको उस अवतार में थोड़ी देर रहेगी। अब मुझे लगता है भाजी, एक्टर का वैसे शरारती होना बड़ा जरूरी, कि नहीं? मुझे नहीं पता, ये आप बताओ। आप हो ही शरारती खुद। मैं अलग किस्म का हूं। नहीं, पर सारा आप मानती है वैसे एक्टर शरारती होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा जब आप पहली बार ही हमारे शो पे आई थी ना, पूरा मेला लूट लिया था आपने। ऐसे क्या? तो मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा यार ये लड़की आई है और ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जेन्युइनली मैं दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा कमाल लग रही हैं आप। थैंक सो यू। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो आनंद सर, जो ये वीडियो डालती हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो देख के आपने सोच लिया था कि यही लड़की है, कि ऑडिशन भी लिया था आपने? नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया। अच्छा। बट हाँ, इसकी एनर्जी, इसका टेम्परामेंट और एक वो वाली क्वालिटी की मुझे कुछ कर लेना है, मतलब उस लेवल पे, तो उसको देख के लगा था यही है, ये किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी। वाह। ऐसा तो और भी लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए एक बार, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको आप बुलाते नहीं, इसलिए वो फिर लगे होते हैं हर शनिवार हेलो एंड वेलकम करने। मेरे को एक बार आनंद सर मिलके बोलते, ऋषिदा होते ना तो मैं लेके बड़ी अच्छी फिल्म बनाते। तो मैंने कहा सीधा बोलो आपने नहीं बनानी, मुझे लेके। कपिल, ये देखो ना कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे, वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं। अरे क्या बात है, मना करने का कितना बेहतरीन तरीका। वाह। तू भी शब्दों का धनी आदमी है, ये भी शब्दों के धनी है। मैं समझ गया सर। और हम दोनों फंस गए रजिया। जैसे सर फिल्म का टाइटल है ना अतरंगी, अपने देश में बड़ी अतरंगी अतरंगी न्यूज आती हैं। मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूँ, रियल न्यूज। देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं, दिखाइए। खुद को देवी शक्ति बताकर पति से दबवाती थी पैर, मुकदमा दर्ज। ये ओरिजिनल खबरें हैं। पति को वैसे ही पैर दबाने चाहिए थे यार, उसको देवी शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी, है ना? ये एक्चुअली हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना टैलेंटेड। इस बात पे हो जाए कर। यार ये कटोरी गिरी थी यार। छोड़ो। कटोरी नहीं, इनके भी बड़े अतरंगी तरीके हैं। परफ्यूम वाली शीशी में डाल के ले आती, कहती कभी कभी मन किया तो पूरा नारियल। सडनली हमें लगता नारियल पानी पीते पीते आंखें को टेढ़ी हो रही है। आज कौन आ रहा है एपिसोड में? मैंने कहा मैडम हो गया शूट। मेरा नाम तू तो खराब करते ही करता था, अभी अक्षय भी करने लगा है। अच्छा चलिए आगे।
मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। आय का साधन नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी। तो ये भाई साहब किसी कंट्री के हैं, उम्र इनकी है 84, शादी उनकी 86, बच्चे हो गए 170। ओह माय गॉड। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी आय का साधन नहीं, क्योंकि आय का साधन होता तो ये सब होता ही नहीं। बंदा भी देखो आप कितना मेहनती है। फोटो भी पूरी नहीं खिंचवाई, पासपोर्ट साइज छपवा दी और उसके बाद सीधा चला गया फिर अपने काम पे। अगली। हाँ, पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहा। ओह माय गॉड। देखो ऐसे भी हैं दुनिया में बेचारे। वाओ। ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका बोल दिया, अभी इनको स्क्रिप्ट सूझेगी। पूरी मुझे तो लगता है आपने डेट भी फाइनल कर दी कि ये तो मैं ही करूंगा। मैंने तो बैंक में भी डाल दिया। और आगे दिखाइए। 7 मई को जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे, 23 को उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब। ओह माय गॉड। और दिखाइए। दामाद से दिल लगा बैठी सास। कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश। देखो आप आगे दिखाइए। 72 घंटे मलबे से जिंदा निकला और पूछा मेरी चप्पल कहाँ है। सोचो इतनी देर बाद आदमी निकला, सॉरी ऐसे सीरियस न्यूज पर, हाँ उसने सवाल ही ऐसा पूछा निकल के कि मेरी चप्पल कहाँ है। मेरी चप्पल का। और दिखाइए। ओह, ये तो हो गया। बेस्ट है। अरे यार अक्षय कुमार जी, सारा अली खान जी, आनंद एल राय जी। इधर अरे यहाँ पर है। एक मिनट। ओए। ओ भाई। बैठिए बैठिए वकील साहब, थक गए होंगे आप। ओए तो तुम लोग निकलो भाई, हो गया। पैदल चल के आए, थक गए होंगे आप। हाय नहीं। ओ हो। पूछेंगे नहीं मैं कहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? मैं राजस्थान से एक बहुत ही हाई प्रोफाइल वेडिंग अटेंड करके आ रहा हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसी शादी लाइफ में नहीं देखी, ओह। क्योंकि उन्होंने मुझे देखना ही नहीं थी। पट्टी बांध दी, चलो चलता है, लेकिन काफी कौशल मंगल से ये निपट गई है। वैसे अक्षय कुमार जी तो मुझे बखूबी जानते हैं, लेकिन प्लीज सारा अली खान जी और आनंद एल राय जी से मेरा तारुफ करवाइए। अरे सारा आनंद सर, ये अतरंगी में जो हाथी नहीं है जिसपे स्लिप मार के अक्षय बाजी आते हैं, वो इनके चाचा जी हैं। ये जल्दी में अपनी सूंड लानी भूल गए, नहीं तो आप पहचान जाते। ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन बस चाचा कैसा है वो मुझे हैप्पी। कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं, इनकी एक और खासियत है, 2026 में ये फटने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ शर्मा जी, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? अक्षय कुमार जी कल आके कहेंगे कि भाई यहाँ पर एक कलाकार फटने वाला है, मैं नहीं आता। मैं नहीं फटूंगा सर, और भाई साहब फटा भी तो लिमिटेड एरिया में फटूंगा, वो टेंशन लेने के लिए। यू प्लीज कम, ओके। मैंने एक बात मैं सच बताना चाहूंगा अक्षय कुमार जी आपके बारे में, और ये मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, कि ये देखिए, ये आदमी इतने मेहनत करके इन्होंने इतनी सारे फिल्में की हैं शर्मा, इसमें फायदा हमारा है। कैसे? हमारे साल के 8 से 10 एपिसोड कम बनते अगर ये इतनी फिल्में ना करते। बिल्कुल, तो भाई थैंक यू बोलो मेरे, थैंक यू, दिल से कह रहा हूँ सर, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। और जो फिटनेस फ्रीक है ये, नहीं एक चीज लेकिन माननी पड़ेगी, जितने फिटनेस फ्रीक ये हैं उतने ही फिटनेस फ्रीक सारा अली खान भी है। इतना नहीं। कैसे? नहीं, मैंने इनकी फिल्म में देखा, 21 बार ये अपने घर से भागी हैं। 21 बार। भाई पंजाब के घरों में लोग इतना साग नहीं लेते जितना ये भाग लेती हैं। वो तो अच्छी खासी फिट है, आप भी दिन में एक बार तो कम से कम भागा करो। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या है सुबह सुबह मुझे वो नहीं मिलता। क्या इंस्पिरेशन? नहीं जूता।
पर कोई बात नहीं, चलो ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी, लेकिन मेरा तो ना इतना बिलीफ ही नहीं है। आई थिंक फिटनेस इज ऑल इन द माइंड। अच्छा, यार मन मार के बॉडी बनाओ, उससे अच्छा मक्खन मार के पराठा बनाओ। बहुत बढ़िया। और फिर मजे से उस पराठे को खाओ और कुत्ते की तरह फैले रहो। ये कैसी फालतू की सलाह दे रहे हैं आप उनको? यार मैं वकील आदमी हूँ, मैं सलाह ही दे सकता हूँ, सलाह तो दे नहीं सकता। खैर सारा जी बहुत जी। खूबसूरत हैं आप। थैंक यू। इस बात में मेरे जहन में एक शेर आया है। इरशाद। बोलना, जल्दी बोल। तो अर्ज गया है, नॉक नॉक। ओए, सोफा ना तोड़ देना मेरा। Knock knock, who's there? ओहो, नॉक नॉक। Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? वाह। Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? सारा, I want to talk to you. अपना प्राइवेट मोबाइल नंबर तो देना। वाह। देखो मेरी बात सुनो, ये शरेआम जो आप सारा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके पापा कौन है? सब जानते हैं इनके पापा कौन है, पर क्या आपको पता है मेरे पापा कौन है? कौन है? वही तो प्रॉब्लम है, कोई नहीं जानता मेरे पापा कौन है। लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरे पापा से मिलने के लिए लोग मरते हैं। ऐसा क्या काम करते हो? He's जल्लाद बेसिकली। लोग अपने प्लान बनाते रहते हैं, ही एग्जीक्यूट। आनंद एल राय जी, आप इतनी सारी फिल्में बनाते हैं और मैंने अभी सुना कि और आप 20-25 बनाने वाले हैं। उसमें से एक आध फिल्में मुझे लीजिए ना। बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक आध में पूरे आ जाए, नहीं तो 2-3 में तो कर ही लूंगा। चलो और अच्छी बात है भाई, 2-3 फिल्में मिल रही हैं मुझे। फालतू की बातें करवा लो इनसे। टैलेंट भी तो होना चाहिए इसके लिए। टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। वो टैलेंट नहीं है। अरे नहीं भाई, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि हर तीसरे दिन मुझे कोई कूट के जाता है। I'm not kidding। बहुत ज्यादा। मैं निशाना कमाल का, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, ये कहाँ है? ये मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ। यू सी नाउ। एक मिनट, इसमें बांध तो है नहीं? हाँ, बांध तो है नहीं। अब तो ये तो होना ही है भाई। आप अपने साथ धनुष नहीं लाए, हम अपने साथ बांध नहीं लाए। बहुत अच्छे। भाई हमारी सभ्यता में इसे टिट फॉर टैट कहते हैं। अब देखिए, मैंने थोड़ा आपको नमूना भी दिया है सर। हाँ। एक फिल्म में ले लीजिए, मैं अपनी डायलॉग राइटिंग भी कर लूंगा। अक्षय कुमार जी, आप यकीन नहीं करेंगे, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये जो बैठे ना यहाँ पे राइटिंग करते हैं जो सारे, हाँ, ये जो आगे ये आगे बैठे, हाँ, ये इन्होंने मुझे लिख के दिया था कि उनसे कहना अक्षय कुमार जी से जब वो आएंगे कि आपकी फिल्म में आप आग से जल रहे हैं, तो अक्षय कुमार जी आप इतने पैसे कमाते हैं, आप किसी से क्यों जल रहे हैं? ये इन्होंने मुझे लिख के दिया। मैंने साफ मना किया कि ये लाइन मैं स्टेज पे जाके नहीं बोलूंगा। बोल कर रहे हैं अभी आप। मैंने बोली नहीं है। मैंने ये अभी क्या बोला? नहीं, नहीं, ये मैंने बोली नहीं है, मैंने बताया कि उन्होंने कहा बोलो, मैंने बोली नहीं है, मैं बताया। बताने में बोलने में फर्क है। पाजी, इनको हमारी क्रिएटिव टीम ने कहा था ये लाइन मत बोलना, इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से बोलूंगा कि उनको लगेगा नहीं कि मैंने बोली है, उनको लगेगा मैंने बताई है। ए, आप चाहें तो इनका नारियल तोड़ सकते हैं। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? एक तो अक्षय कुमार जी, जब आप आते हैं ना, समझ में नहीं आता कि अपना कौन है, पराया कौन है। सारी टीमें इधर की उधर हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है। आप करने क्या आए इधर आज? अपने ही लोग अपने पीछे पड़ जाते हैं। करने क्या आए मैं आप? यहाँ पे डरने आया हूँ दोस्त। आप लोग मुझे डराते रहिए, मैं डरता रहूंगा बस। लेकिन सारा अली खान जी, मुझे एक और चीज आपके साथ शेयर करनी थी। बताइए। हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर इतने कमाल के गाने बनते हैं जी। लोग मेहनत करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना बनाते हैं, वो लिरिकिस्ट हैं, वो लिखते हैं, फिर अपने सिंगर्स हैं, गाना गाते हैं। इतनी मेहनत जुड़ के एक गाना बनता है जी। और कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे कलाकार आते हैं, गाना सुनते हैं, लेकिन डांस किए बिना चले जाते हैं।
So please join me. Will you come? Go. Yeah. आइए. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. बड़ा मजा आया. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया. सारा एक बात बताइए, जैसे जी। फिल्म में आप 21 बार भागने की कोशिश करती हैं, पकड़ी जाती हैं। हाँ जी। आप शरारती तो हैं बहुत, ये तो हमें पता है। कभी बचपन में कोई ऐसी शरारत की जो आप शरेआम पकड़ी गई हो? बहुत किया है। एक बार मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला, जो कि नहीं बोलना चाहिए, यू मस्टंट लाई। मैंने मम्मी को बोला कि मैं पड़ोसी के घर हूँ, लेकिन मैं लोकल ट्रेन लेके एल्फिंस्टन रोड चली गई। क्यों? एक और फ्रेंड से मिलने। अच्छा। हाँ, तो जब मैं वहाँ गई थी तो अगली सुबह मम्मी कमरे में आई और उन्होंने बोला था कि कल कहाँ थी। मैंने कहा ना मैं पड़ोसी के घर गई थी। तो एक्चुअली उनको किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया था और बोला दैट अमृता जी, आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से ब्रिंग अप किया है, यू नो शी यूजेस लोकल ट्रेन एंड ऑल। मैंने बोला व्हाट, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की फोटोग्राफर को मेरी तस्वीर मिल गई थी अच्छा। लोकल ट्रेन पर। और मैंने मम्मी को झूठ बोला। तो उसके बाद आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की मैं बिना बताए मम्मी को? उसके बाद भी की, लेकिन फोटोज अब तक नहीं छपे हैं उसके, थैंक गॉड। ये कुछ आपके फैंस के सवाल है कि बताइए। अतरंगी रे फिल्म तो आपकी आ रही है, उसमें आप काफी अतरंगी हरकतें कर रही हैं। रियल लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी अतरंगी हरकतें की हैं? कभी पीठ पे बड़ी खारिश होती कभी कभी, हाँ जी। है ना? तो हम देखते हैं कि आसपास कोई है नहीं और कई बार पीठ पे हाथ भी नहीं पहुंचता, तो फिर आदमी दीवार के साथ रगड़ के ऐसे करता है ना, कभी आपने किया है? मेरे हाथ पहुंच जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ जी। आप चाय पीती हैं? हाँ जी, कॉफी कभी- बेहतर है लेकिन। कॉफी, ओके। तो कभी कॉफी में हम लोग बिस्कुट डिबोते हैं ना, तो बिस्कुट टूट जाता है। हाँ जी। फिर हम दूसरा बिस्कुट लेते हैं और पहले वाले को ढूंढते हैं हाँ जी। और दूसरा भी टूट जाता हाँ। है। ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी। सारी हरकतें आपकी हमारे वाली हैं, है ना? है ना? मैं आप ही की जैसी हूँ कपिल जी। कभी ऐसा किया? कभी कभी हमें ऐसी जुराब मिल जाती है, हम पहनते हैं, पता चलता है अंगूठा बाहर ऐसे करके निकल आता है। हम सोचते हैं कि जूता पहन लो, कौन सा किसी को पता चलेगा। फटी हाँ, तो जुराब। पहन के गई हैं आप कभी? हाँ जी। सर मेरे अक्सर कपड़े फटे ही होते हैं, बस भाड़े वाले अच्छे होते हैं। मेरे पर्सनल वाले सब फटे होते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। वो जो आते नहीं लस्सी के पैकेट छाछ के, हाँ जी। वो जब खत्म हो जाते हैं स्ट्रॉ में, फिर हम स्ट्रॉ निकालते हैं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें लस्सी बची है और खटक से एक बूंद आंख पे गिरती है। तो है ना, कभी कभी ऐसा आप करती हैं ऐसी हरकतें? मेरा जो क्रीम होता है घर पे, टूथपेस्ट होता है, वो भी मैं कैंची के साथ काट काट के ऐसे ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। जब तक पूरा वसूल ना हो जाए ना, मैं छोड़ती नहीं। लवली। वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ आप नहाने गई हो और फेस वॉश खत्म हो गया, फिर आपने शैम्पू से मुंह धो लिया हो? नहीं, फिर मैं नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं। लड़की ईमानदार है, ऑनेस्ट है। आनंद सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय पाजी को पता है, सारा को भी पता है, हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लोग नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे करते हैं जी। तो वो कमेंट्स हम लोग निकाल के रखते हैं, फनी फनी कमेंट्स। Right. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबके, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। सारा की ये पिक्चर है, सारा ने कैप्शन नहीं लिखा है। ओके, दिखाइए कमेंट्स। कैसे पढ़ सकते हो ये? अभी आएंगे ना, ये देखिए। हाँ। फोटो का इतना बुखार, कम से कम नींद तो पूरी कर लेती। नीचे किसने लिखा, दीदी मेरे घर पे कंगी है, भेज दूं? ये कौन है जो दीदी बोल रहा है आपको? और दिखाइए। जल्दी जाओ, पहले ब्रश करो फिर नहाओ, बालों में तेल जरूर डालना, तब फोटो अच्छी आएगी, थैंक्स मी फॉर ब्यूटीफुल एडवाइस। किसने रिप्लाई लिखा है आपके फैन ने, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो तू क्यों दे रहा है? नाइस नाइस। सारा भी लाइक, ये भी कोई तरीका है उठाने का? पंखा किसने बंद कर दिया? हाँ, हमारी मम्मी अक्सर कभी कभी कर देती। दिखाइए। और मिस्टर एंड मिसेस सूर्यवंशी सोकिंग अप सम सनशाइन। अच्छा, While waiting for 5th November. Back दिखाइए to नीचे cinema. कमेंट्स। शादी से पहले डर दूर भगाते हुए खिलाड़ी कुमार। दोनों नीचे आ जाओ, फिल्म हिट हो गई है। किसी ने लिखा, बेटी तुम अच्छा स्टंट कर लेती हो, तुम मेरी बहू बन सकती हो, तुम्हारा शाम क्वेश्चन।
ओ सॉरी श्याम सर, ये हमारा नहीं है। मैडम हेलीकॉप्टर आएगा और अक्षय कुमार तो लटक के निकल जाएगा, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और दिखाइए। Life is a journey. life is a with journey, problems to हाँ. solve and lessons to learn, but most of all, Experiences to enjoy. Hashtag Raksha Bandhan at Akshay Kumar. दिखाइए जरा कमेंट्स। सीट कंफर्म हो जाती तो ट्रेन के अंदर बैठे होते। चार्ट लेके बैठे हो तो देख के बताना आरएसी कंफर्म हुई कि नहीं। मैं जुगनू 32 साल। पीछे जो बंदा खड़ा है वो बीवी को छोड़ने की खुशी में ये भी भूल गया कि पास में अक्षय कुमार बैठे हैं। और दिखाइए। Oh God. Only from the heart can you touch the sky. हार्ट दिल से। हाँ ठीक है, हार्ट समझने वाले समझ जाते हैं। दिखाइए कमेंट्स। और इसीलिए कहते हैं ऑफ सीजन में जाना चाहिए, होटल के पैसे देकर भी पेड़ पे सोना पड़ रहा है। पेड़ पे आप फोटो खिंचाने चढ़ी हैं या पीठ खुजाने? इसलिए आपका सवाल। अरे घमोरी लाल, खुजली तुम्हें होती है, वो सन बात ले रही हैं। रिप्लाई किया किसी ने, फैन ने। लड़ते हैं फैन आपस में। और दिखाइए। सुंदर लड़कियों को सीधे लड़के और सीधे पेड़ पसंद नहीं आते। वाह। इन्हें ऐसे पेड़ कहाँ मिल जाते हैं? हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं। मैडम पेड प्रमोशन कर रही हैं। अच्छा वर्ड प्ले। आगे दिखाइए। Growing up, my sister Alka was my first friend. It was the most effortless friendship. रक्षाबंधन की फोटो। ओके, इस पे दिखाइए कमेंट्स। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, वक्त तो अक्षय कुमार का ही चल रहा है। अक्षय भी लाइक, इतनी सारी घड़ियां दे रहा हूं, सुबह टाइम पे उठ जाना। और दिखाइए। नाम राय रख लो, फिर भी अक्षय कुमार ही राय देगा। अक्षय भी लाइक, मेरे साथ काम करोगे तो 1 साल में 4 फिल्म करोगे, वरना 4 साल में 2 ही आएंगी, सोच लो। आगे। और नॉट प्लीज। और नॉट ओके प्लीज। अच्छा ओके भी, अच्छा बहुत छोटा है। दिखाइए। जूता थोड़ा और ऊपर खींच लो, पैंट बन जाएगी। इतने बड़े जूते हैं, इनके मोजे कितने बड़े होंगे? रिप्लाई, पहन तो रखे हैं नीले मोजे। अबे वो जीन्स है। और दिखाइए। What an argument to have. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अक्षय कुमार सर, एंड डिराइविंग ट्रुथ इन दिस में काफी लंबा है। कमेंट्स पढ़ते हैं। बता रहे हैं 5 लोग बैठे थे, 2 गिर गए। आनंद जी सर्कल से पहले उतर जाना, नहीं तो डंडा पीछे वाले के ही पड़ता है। ओह, बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है ये। पीछे वाला ही करता है। और दिखाइए। अक्षय कुमार सुबह सुबह घर से सबको शूटिंग पर लाते हुए। एक स्कूटर पर 3-3 ना जाएं, आप भी अपना अपना स्कूटर खरीद सकते हैं। हम सोना गिरवी रख के स्कूटर देते हैं, जब घर में पड़ा हो सोना तो क्यों 3-3 को ढोना। और थैंक यू, धन्यवाद। रंगीले की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मैं पिक्चर का प्रोमो देखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप उसमें जादूगर है ना? जैसे आप जादू करके से कबूतर निकालते हैं ना, नाला सोपारा में एक लड़का है, वो मच्छी निकाल देता है। वो भी जादूगर है? नहीं, मछुआरा है वो। वैसा नेट फेंकता है ना, मच्छी निकालता है। खैर आपको बताऊं, मेरे को भी जादू आता है सारा। करके दिखाऊं मैं? दिखाओ। हाँ अभी देखना, अभी आनंद सर की जो कुर्सी है ना, अभी उड़ेगी, देखना हवा में उड़ेगी। नहीं आपको नहीं बोली है, इसको बोलती है। ठीक है। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सो जा। ये तो उड़ नहीं रही। आज हवा थोड़ी कम है ना। और वैसे भी अक्षय सर के सामने किसकी उड़ने की हिम्मत है बाबा? कोई उड़ सकता है क्या?
खैर आनंद जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे हर एपिसोड में आते हो। अरे ये तो पहली बार आए हैं। अरे नहीं, जो भी हमारा एपिसोड देखते हैं ना पब्लिक, वो बोलती है आपका हर एपिसोड देख के आनंद आता है। आज तो डबल आनंद आ गया। कोई फिल्म की बात करना तू। आई बिग फैन यू। थैंक यू। मैंने आपकी सब फिल्में देखी सर। आपने वो बनाई थी ना जीरो, हाँ। आपने जीरो बनाई, आपकी तारीफ हुई। मैं जीरो बनाई, मैं अंदर हो गई। क्यों? अरे मैं 200 के नोट पे ना ऐसा जीरो बना के उसको 2000 बना के चला रही थी, तो इन लोगों ने मेरे को अंदर कर दिया। अरे वो सपना वो करके बता ना सारा को, वो बड़ी फैन है तुम्हारी उस तो चीज की। किसकी? और तुम्हारी एग्जिट की लेके बता ना। मैं एग्जिट नहीं लेगी, मेरे को आप इनसे बातें करने में बहुत नाराज हूँ सर आपसे। क्यों? क्यों? जब से आए हैं मुझसे ही बातें की जा रहे हैं, उनसे तो एक बात नहीं की ना। हाय सारा, मैंने आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखा। इस फिल्म में आप ऐसे 21 बार भागी है ना? हाँ जी। और पकड़ी भी गई। हाँ। और मेरा देख लो, मैं भागी भी नहीं, सोते सोते पकड़ी गई मैं। कैसे? कैसे? अरे मैं ट्रेन में ना विदाउट टिकट स्लीपर क्लास में सो रही थी, तो वो टीटी ने आके ना मेरे को पकड़ लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाजू में जो लड़की थी ना, उसके पास तो टिकट थी, फिर भी टीटी ने उसको पकड़ा। क्यों? उसको क्यों पकड़ा? वो घर से भाग गई थी ना। तो टीटी ने क्यों पकड़ा? अरे टीटी उसका बाप था ना। क्या है यार? खैर आनंद सर, आपने सर बहुत हीरोइनी लोग को काम दिए लाए जी। मेरे को भी कुछ काम दो ना, मस्त ऐसा पिक्चर में मैं भी करूंगी। एक्टिंग आती है तेरे को? अरे एक्टिंग क्या, मैंने अभी बहुत बड़ा ऑडिशन दिया अर्चना जी। बहुत बड़ी पिक्चर में ना 200 लोगों का ऑडिशन हुआ था। अच्छा। हाँ, शॉर्ट लिस्ट में मेरा ही नाम था, बाकियों क्या? बाकी सिलेक्ट हो गए थे। हो गया तेरा सपना, चल अभी निकल यहाँ से। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएगी? सर हमारा पार्लर था इधर जो इसने तोड़ दिया। हमारा तो मसाज आपको मालूम है, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। जी जी। हमारे पास एक मसाज है आपके लिए, टेंशन मसाज। टेंशन उसमें क्या होता है? अभी क्या आप लोग शूटिंग करते रहते हैं, बहुत टेंशन होता है, तो ये सबसे अच्छा मसाज है। इसमें क्या रहता है कि कस्टमर आता है, ठीक है, फिर मेरी 2 असिस्टेंट आती है, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं। एक असिस्टेंट जो है उसको टकला करती है और दूसरी असिस्टेंट जो है उसके पैर में घुंघरू बांधती है। फिर मैं इधर डंडा लेके खड़ी रहती है, मेरी दूसरी असिस्टेंट उधर डंडा लेके खड़ी रहती है। मैं इधर से डंडा सर पे मारती, आवाज आती है टन, वो मारती, आवाज आती है शन, फिर टन शन टन शन। ऐसे हम लोग का टेंशन मसाज रहता है। मजा नहीं आया अक्षय सर? नहीं? फिर ये तो बाबा हमारे ये तो हमारे मेन क्लाइंट है बाबा। मेन क्लाइंट? ये सच्ची में हमारे मेन क्लाइंट है सर। हमारा शो इनकी बदौलत चलता है बाबा। आपको पता है सर, हमारे शो पे ना बुकिंग रहती है। हाँ, हाँ, बुकिंग्स रहती है। अभी अक्षय सर कैसे है, जैसे अगले साल इन्होंने 9 एपिसोड बुक किए हमारे। मैं दिखाती ना आपको, देखिए। मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं पूरी तैयारी की सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, दूर जाके बता। 9 एपिसोड की बुकिंग। ओह, उसमें 3 फिल्में मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कल साइन कर लेना ना। तो सर हमारा ऐसा रहता है इसमें, तो इफ यू वांट एनी बुकिंग फॉर आवर शो तो आप भी बुकिंग कर सकते हैं सर अपनी पिक्चरों का यहाँ पे। मैं आपको दिखा ये ना दूं। इन्होंने रक्षाबंधन इन्हीं की है। हाँ, रक्षाबंधन आप आने वाले हैं ना, उसके लिए। हाँ, इन्हीं की है। तो सर ये देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है सर। जी। ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आप तो सर क्या बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, यहाँ हम आपको नकली जग्गू दादा, नकली जीतू जी, नकली धर्म जी, नकली अमित जी सबसे मिलवाएंगे। हाँ बिल्कुल। और वकील 100%। चंदन शुमोना वो सब भी तो हैं। अरे उनका मजा नहीं आता इतना, छोड़ना। उनका छोड़ना यार, उनका क्या मजा है। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट पक्की, रक्षाबंधन के लिए भी मिलेंगे हम लोग। ये Thank पिक्चर you. आपकी सुपर हिट होंगी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। बाय। तो एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी, सारा और आनंद सर के लिए। सारा आइए प्लीज।